नमस्कार, मैं दीपक देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वो समाप्त हो चुका है। चुनाव समाप्त तो हो चुका है, लेकिन सभी इंतजार कर रहे हैं कि बिहार का इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार में किसे मंत्री पद जो है वो मिलने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, फिर से नीतीश कुमार के नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। 20 तारीख को ये गांधी मैदान में होना है। लेकिन फिलहाल इस खबर में हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जो मंत्री बनेंगे, संभावित नाम किसका किसका है, कौन मंत्री बन सकता है। इससे पहले हमने आपको खबर में ये जानकारी दी है कि 14 से 15 जो मंत्री के उम्मीदवार हैं वो जदयू कोटे से और 14 से 15 जो हैं वो बीजेपी के कोटे से हो सकते हैं। हमने आपको ये भी बताया है कि हम और आरएलएम से एक एक हो सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात कर ले एलजेपीआर की, तो 3 से 4 मंत्री जो हैं वो हो सकते हैं एलजेपीआर से। हमने आपको ये फॉर्मूला भी बताया है कि डिप्टी सीएम को लेकर क्या इस बार बिहार में जो है वो चर्चा चल रही है। क्या 2 से 3 डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या सम्राट चौधरी बने रहेंगे, या विजय सिन्हा को कोई और पद दिया जा सकता है। ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस खबर में हम बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की। क्या चिराग पासवान के पार्टी से कौन बनेगा मंत्री, कौन है वो कद्दावर नेता जिसे चिराग पासवान जो है वो मंत्री पद जो है वो दे सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ बीजेपी में हाई लेवल मीटिंग चल रही है, वहीं पे जदयू में कुछ नाम जो है वो फिक्स्ड हो चुके हैं। हमने आपको कुछ संभावित नाम भी बताया है जो जदयू के कोटे से मंत्री बन सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात हम बीजेपी की कर ले, तो बीजेपी में दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, टॉप लीडरशिप की जो है वो मीटिंग चल रही है। तो अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी क्या उन्हीं नामों के साथ फिर आगे बढ़ेगी जो पुराने मंत्री हैं उनके, या फिर कुछ हेर फेर हो सकता है। क्या इस बार महिला उप मुख्यमंत्री बनेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब हम आते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से कौन संभावित उम्मीदवार है जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, जो इस बार विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं। सबसे पहला नाम गोविंदगंज से आ रहा है राजू तिवारी। जी हाँ, राजू तिवारी एलजेपीआर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हैं। 96,034 वोट इन्होंने प्राप्त किया है 2025 के चुनाव में। और आगे आपको हम बताएं तो इन्होंने शशि भूषण राय को हराया हराया है 32,683 वोटों से, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में है। आगे आपसे हम बात करें तो महुआ की, देखिए महुआ से संजय सिंह भारी मतों से जो है वो जीत प्राप्त किए हैं। 87,641 वोट जो है वो महुआ से संजय सिंह ने लाने का काम किया है। आपको बता दें कि संजय सिंह मुकेश रोशन को जो है 44,997 वोटों से जो है वो मात दी है, और संजय सिंह ने 87,641 वोट जो है वो प्राप्त किए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से संजय सिंह का जो लहर है वो महुआ में चला। महुआ में तेज प्रताप यादव भी तैयारी में लगे हुए थे। तेज प्रताप यादव भी उम्मीदवार के तौर पे जो अपनी परचम है वो लहराने का काम कर रहे थे। लेकिन यहां से महुआ से संजय सिंह ने तेज प्रताप यादव को और मुकेश रोशन को दोनों को हरा दिया। तो देखिए, महुआ से संजय सिंह का नाम जो है वो आगे चल रहा है, वहीं गोविंदगंज से राजू तिवारी का नाम आगे चल रहा है। लेकिन हम आपको ये भी बताते चले कि यही दो नाम नहीं, बल्कि और 2-3 नाम है जिसको लेकर जो है वो चर्चाएं तेज हो गई है। क्या चिराग पासवान इन्हें भी दे सकते हैं मंत्री पद, मतलब कि संभावित उम्मीदवार ये भी हैं। सबसे पहले हम बात कर ले डेहरी की, तो डेहरी से राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से ये भी हैं। इन्होंने भी प्रचंड वोट जो है वो अपने खाते में लाया है। 1,04,022 जो मत है इन्होंने हासिल किया है। इन्होंने वहां से गुड्डू चंद्रवंशी को हराया है, और जीत हार का फैसला का अगर हम बात कर ले तो 35,968 वोटों से गुड्डू चंद्रवंशी को राजीव रंजन सिंह ने हराया है डेहरी विधानसभा से। आगे अगर हम आपको बताएं तो 2-3 और नाम है जिस पर मुहर लग सकती है। लेकिन सबसे पहले एक और नाम है संजय कुमार। जी हाँ, अगर हम पूरा नाम इनका बताएं तो संजय पासवान। संजय पासवान जो हैं वो बखरी विधानसभा से हैं। इनके नाम पर भी जो है वो मुहर लग सकती है, क्योंकि संजय पासवान जो है उन्होंने भी 98,511 वोट प्राप्त किए हैं। अगर इनको बता दें तो सूर्यकांत पासवान इनके विपक्ष में थे, जो चुनाव लड़ रहे थे सीपीआई से, जिन्होंने 81,193 वोट लाने का काम किया है। अगर जीत हार की फैसला की बात करें तो 17,318 वोट जो है संजय कुमार पासवान ने ज्यादा लाने का काम किया है। अब ये तमाम वो नेता हैं जिनका नाम रेस में आगे चल रहा है, इनको बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मिल सकती है। फिर से मैं आपको नाम जुड़ा देता हूं, अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आप जरूर से नोट कर ले। राजू तिवारी गोविंदगंज,
राजन तिवारी के भाई हैं राजू तिवारी। महुआ से अगर हम बात करें संजय सिंह, देखिए महुआ में एक तरफ जब बात चल रही थी तेज प्रताप यादव की, लालू यादव की, बड़ेलाल, दूसरी तरफ मुकेश रोशन का, लेकिन इन दोनों को हराकर संजय सिंह ने परचम अपना लहराया है। तो संजय सिंह को भी जो है वो बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, संजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और देखना अब ये दिलचस्प होगा कि संजय सिंह इस रेस में कितना आगे रहते हैं। आगे अगर हम बात करें राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह की, तो ये भी इस रेस में आगे चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा वोट जो है इन्होंने प्राप्त किया 1,04,022। और देखिए जाति को भी लेकर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं संजय सिंह जो महुआ से चुनाव लड़ा है, इन्होंने चाहते हैं चिराग पासवान की उस क्षेत्र में, महुआ के क्षेत्र में, वैशाली के क्षेत्र में चिराग पासवान खुद को और मजबूत करे। और देखिए आने वाले समय में जो लोकसभा हो उस साइड से भी कहीं ना कहीं जो वोट का संख्या वो और बढ़े। आगे बात कर लो गोविंदगंज में भी अगर आप जाति को लेकर बात करते हैं तो राजू तिवारी जो है जनरल से आते हैं, जिस तरीके से राजू तिवारी ने 96,000 वोट लाकर जो है वो सबको चौंका दिया है। शशि भूषण राय 63,351 ही वोट ला पाए थे मात्र। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा। और कुछ महिलाएं भी हैं जिन्होंने एलजेपीआर से अपना परचम लहराया है। अब उन महिलाओं में से भी किसी को मौका मिलता है ये तो समय बताएगा। तो चलिए 20 तारीख को आपका भी इंतजार होगा और हमें भी 20 तारीख को इंतजार है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।